अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4। माय नेम इज सदफ एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो स्टूडेंट्स, इस यूनिट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ी कंप्यूटर सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स और हमने पढ़ी इसके लिमिटेशंस। इसके अलावा हम लोगों ने कंप्यूटर के यूजेस पढ़े। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इसकी एक्सरसाइज। तो चलिए लेक्चर की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज, लेकिन उससे पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने इस यूनिट में क्या क्या पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ी थी कंप्यूटर सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थी? कि कंप्यूटर्स बहुत एक्यूरेट होते हैं और हाई स्पीड में काम करते हैं। और क्या था स्टूडेंट्स? डिलिजेंट होते हैं। और बताएं जी। और हम लोगों ने पढ़ा था कि कंप्यूटर सिस्टम की लिमिटेशंस क्या होती हैं, जैसे कि कंप्यूटर्स अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकता, ना ही वो रॉन्ग इनपुट को डिटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़े थे कि कंप्यूटर सिस्टम किन किन कामों के लिए यूज होते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को अभी भी याद नहीं आ रहा है कि यूनिट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, तो आप लोग पिछले 2 लेक्चर्स को अच्छे तरीके से सुन लीजिएगा पहले। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि आप लोगों को कुछ स्टेटमेंट्स दी जाएंगी और उन स्टेटमेंट्स में होंगी ब्लैंक्स, और उन ब्लैंक्स को हम लोगों ने फिल करना है सूटेबल वर्ड्स के साथ जो कि हमें ऑप्शंस में दिए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? तो चलिए स्टूडेंट्स, देख लेते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज डैश मीन्स टू वर्क विदाउट एरर, वर्सेटिलिटी, एक्यूरेसी, स्पीड। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बात की थी कि कंप्यूटर्स गलती नहीं करते हैं, कंप्यूटर्स नेवर कमिट मिस्टेक्स। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या है? वो है एक्यूरेट। तो ये एक्यूरेसी होती है स्टूडेंट्स कि किसी काम को इस तरह से करना कि उसमें गलतियां ना हो। तो स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर क्या होगा? एक्यूरेसी। देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्या है। वर्सेटिलिटी। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बात की थी कि वर्सेटिलिटी क्या होती है? वर्सेटिलिटी होती है एक टाइम में डिफरेंट कामों को करना। और स्पीड क्या होती है? कि एक काम को करने में कितना टाइम लग रहा है, ये होती है स्पीड। ठीक है स्टूडेंट्स? तो हम करेक्ट ऑप्शन को मार्क कर लेते हैं जो कि क्या है? एक्यूरेसी। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें। कंप्यूटर ऑलवेज फॉलोज योर डैश। कंप्यूटर हमारी किस चीज को फॉलो करता है स्टूडेंट्स? देखें, इंस्ट्रक्शंस, इनकम या फिर इंटरनेट। क्या कंप्यूटर हमारी इनकम को फॉलो कर सकता है? नहीं स्टूडेंट्स। और ना ही स्टूडेंट्स कंप्यूटर हमारे इंटरनेट को फॉलो करता है, बल्कि कंप्यूटर क्या करता है? हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। हम लोगों ने यही पढ़ा था ना कि इनपुट क्या होती है? डेटा और इंस्ट्रक्शंस देना। ऐसे ही है ना? तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर फिर क्या करता है? हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। तो चलिए करेक्ट आंसर को मार्क कर ले। जी स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने 2 स्टेटमेंट्स को सॉल्व कर लिया है। चलिए थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। तो स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेटमेंट देखें। अ कंप्यूटर कैन नॉट टेक इट्स ऑन डैश, वर्क, डिमांड या फिर डिसीजंस। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बात की थी कि कंप्यूटर को हमारी जरूरत होती है, क्यों? इंस्ट्रक्शंस देने के लिए और डेटा देने के लिए। तो स्टूडेंट्स, इस चीज का क्या मतलब है? कि कंप्यूटर हमारे बगैर अपने डिसीजंस नहीं ले सकता। कंप्यूटर को नहीं पता कि उसने क्या करना है जब तक कि आप उसे नहीं बताते हैं। तो स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? डिसीजंस। ठीक है? तो स्टूडेंट्स, चलिए इसे मार्क कर लेते हैं। जी, अब है हमारे क्वेश्चन की सबसे लास्ट स्टेटमेंट। तो चलिए देखें क्या है। यू कैन यूज अ डैश टू स्केड्यूल योर अपॉइंटमेंट्स। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बात की थी, जब हम लोग पढ़ रहे थे कंप्यूटर की यूजेस, तब हमने बात की थी कि हम अपनी अपॉइंटमेंट्स वगैरह को स्केड्यूल करने के लिए क्या यूज करते हैं। ऑप्शंस देखें। कैंडल। क्या हम कैंडल के जरिए कुछ स्केड्यूल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कुक। क्या आप लोग कुकिंग के जरिए कुछ स्केड्यूल कर सकते हैं? नो स्टूडेंट्स। कैलेंडर। तो करेक्ट ऑप्शन है कैलेंडर। हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स में जो कैलेंडर होता है, हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं अपनी अपॉइंटमेंट्स और अपनी एक्टिविटीज को स्केड्यूल करने के लिए।
और उसके अलावा हमने ये भी बात की थी कि हम उस पर अलार्म्स और रिमाइंडर्स भी सेट कर सकते हैं ताकि कंप्यूटर एक स्पेसिफिक टाइम और डेट पर हमें उस एक्टिविटी के बारे में रिमाइंड करवा सके। तो स्टूडेंट्स चलिए करेक्ट ऑप्शन को मार्क कर लेते हैं जो कि है कैलेंडर। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया है सॉल्व। अगर आप लोगों ने इसके आंसर्स को अभी मार्क नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को रिवाइंड करें और अपनी बुक्स पर इनके आंसर्स को मार्क कर लें। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। स्टूडेंट्स आप लोगों के पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनमें ब्लैंक्स है और उन ब्लैंक्स को आप लोगों ने फिल करना है सुटेबल वर्ड्स के साथ। तो चलिए शुरू करें। फर्स्ट स्टेटमेंट है कंप्यूटर वर्क्स एट हाई डैश। स्टूडेंट्स सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक याद करें जी, स्पीड। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या बात की थी कि कंप्यूटर वर्क्स एट हाई स्पीड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्लैंक में कौन सा वर्ड आना चाहिए, स्पीड। तो चलिए लिख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट। यू कैन डैश टू सॉन्ग्स ऑन कंप्यूटर। तो स्टूडेंट्स हम लोग सॉन्ग्स को क्या करते हैं, वी लिसन टू सॉन्ग्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ब्लैंक में क्या आएगा, सुनते ही है ना हम लोग, गानों को क्या करते हैं, गानों को सुनते हैं। तो स्टूडेंट्स ब्लैंक में क्या आएगा, लिसन। यू कैन लिसन टू सॉन्ग्स। यू कैन लिसन टू सॉन्ग्स ऑन कंप्यूटर, कि आप लोग कंप्यूटर पर सॉन्ग सुन सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें। डैश मीन्स टू परफॉर्म मेनी एक्टिविटीज एट द सेम टाइम। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने कंप्यूटर की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक ऐसी पढ़ी थी जिसमें हम लोगों ने ये बात की थी कि कंप्यूटर एक टाइम पर एक से ज्यादा काम कर सकता है। जी स्टूडेंट्स बताएं। वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी मदद से कंप्यूटर एक टाइम पर डिफरेंट काम कर सकता है। जैसे कि आप लोग अगर कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, आप लोग कोई असाइनमेंट बना रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप लोग कंप्यूटर पर सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं। उसके साथ साथ आप लोग नेट सर्फिंग भी कर रहे होते हैं और टाइपिंग भी कर रहे होते हैं ना। तो ये सारे काम कंप्यूटर इकट्ठा कैसे मैनेज करता है, अपनी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से जो कि है वर्सेटिलिटी। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ वर्सेटिलिटी लिख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन की भी 3 स्टेटमेंट्स को सॉल्व कर लिया है। चलिए आगे देखें क्या है। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 की हम अब देखेंगे फोर्थ स्टेटमेंट। कंप्यूटर कैन नॉट डिटेक्ट डैश इनपुट। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने बात की थी जब कंप्यूटर की लिमिटेशंस की, तब हमने ये देखा था कि कंप्यूटर ना तो अपनी डिसीजन खुद ले सकता है और ना ही रॉन्ग इनपुट को डिटेक्ट कर सकता है। अगर आप लोग कंप्यूटर को रॉन्ग इनपुट देते हैं तो कंप्यूटर क्या करेगा, उसी रॉन्ग इनपुट पर काम करेगा और आप लोगों को देगा रॉन्ग रिजल्ट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लैंक में कौन सा वर्ड आना चाहिए, कंप्यूटर कैन नॉट डिटेक्ट रॉन्ग इनपुट। तो चलिए लिख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 की लास्ट स्टेटमेंट है, चलिए देखें क्या है। कंप्यूटर इज एन डैश डिवाइस। जी स्टूडेंट्स, सबसे शुरू में हम लोगों ने पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या होती है, कंप्यूटर की डेफिनेशन याद है ना सबको। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रिसिटी से चलता है ना कंप्यूटर। तो स्टूडेंट्स कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो चलिए ब्लैंक में क्या लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने इन क्वेश्चंस के आंसर्स को मार्क नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को रिवाइंड करें और जल्दी से अपनी बुक्स पर इनके आंसर्स को मार्क कर लें। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो थर्ड क्वेश्चन है टिक द करेक्ट वंस एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। यानी कि आप लोगों के पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनमें से हमने ये देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट है गलत। तो चलिए स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं कि वो
रॉन्ग होगी या करेक्ट होगी? कंप्यूटर वर्क्स एट हाई स्पीड। जी स्टूडेंट्स बताएं, क्या कंप्यूटर तेजी से काम करता है या हम इंसान तेजी से काम करते हैं? कंप्यूटर वर्क्स एट हाई स्पीड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। कंप्यूटर बहुत तेजी से काम करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट को मार्क कर लेते हैं करेक्ट। जी सेकंड स्टेटमेंट देखें, कंप्यूटर कैन नॉट स्टोर लार्ज डेटा। स्टूडेंट्स हम लोगों ने बात की थी कि कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, हम इंसानों की मेमोरी से बहुत ज्यादा। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कंप्यूटर लार्ज डेटा फाइल्स को स्टोर कर सकता है। तो अगर ये स्टेटमेंट हमें ये कह रही है कि आपका कंप्यूटर लार्ज डेटा को स्टोर नहीं कर सकता, तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट है बिल्कुल रॉन्ग, क्योंकि हमारा कंप्यूटर स्टोर कर सकता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। तो चलिए इससे मार्क कर लेते हैं रॉन्ग। जी स्टूडेंट्स थर्ड स्टेटमेंट देखिए क्या है, यू कैन प्ले गेम्स एंड लिसन टू म्यूजिक ऑन द कंप्यूटर एट द सेम टाइम। जी स्टूडेंट्स तो बताएं, अगर हम लोग गेम्स खेल रहे हो तो साथ साथ हम लोग म्यूजिक प्ले कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, और आप में से बहुत सारे बच्चे ये करते भी होंगे। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट। तो चलिए इसे मार्क कर लेते हैं करेक्ट। जी फोर्थ स्टेटमेंट देखिए स्टूडेंट्स क्या है, एक्यूरेसी एंड वर्सेटिलिटी आर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। यानी कि एक्यूरेसी और वर्सेटिलिटी क्या है, कंप्यूटर्स की बहुत ही अहम खूबियां हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें देखना पड़ेगा कि एक्यूरेसी क्या होती है और वर्सेटिलिटी क्या होती है। स्टूडेंट्स हम लोगों ने बात की थी कि एक्यूरेसी क्या होती है, किसी काम को इस तरह से करना कि उसमें गलतियां ना हो। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये बात की थी ना कि कंप्यूटर गलतियां नहीं करता है, कंप्यूटर हमेशा एक्यूरेट होता है, याद आया? जी स्टूडेंट्स तो इसका मतलब है कि एक्यूरेसी फीचर है कंप्यूटर का। अब हम देखते हैं वर्सेटिलिटी क्या होती है। स्टूडेंट्स वर्सेटिलिटी का मतलब होता है कि एक ही टाइम पर डिफरेंट कामों को मैनेज करना। तो स्टूडेंट्स हमारा कंप्यूटर एक ही टाइम पर डिफरेंट टास्क को मैनेज करता है ना? जी बिल्कुल करता है। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि एक्यूरेसी और वर्सेटिलिटी क्या है, कंप्यूटर के अहम फीचर्स हैं, यानी कि ये स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट। तो चलिए इसे मार्क कर लेते हैं। जी अब हमारे पास बची है हमारे थर्ड क्वेश्चन की लास्ट स्टेटमेंट। तो चलिए देखें, यू कैन नॉट टाइप लेटर्स ऑन कंप्यूटर। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने बात की थी कि हम कंप्यूटर पर लेटर्स, एप्लीकेशंस, एसेज या पैराग्राफ्स वगैरह को टाइप कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट जो कि हमें ये बता रही है कि हम कंप्यूटर पर लेटर्स को टाइप नहीं कर सकते, ये बिल्कुल रॉन्ग है। हम लोग लेटर्स, एप्लीकेशन, एसेज, पैराग्राफ बल्कि कुछ भी टाइप कर सकते हैं अपने कंप्यूटर्स पर। और वो हम किस तरह से करते हैं स्टूडेंट्स? जी आप लोगों को पता होगा हमारे कंप्यूटर में होती हैं कुछ एप्लीकेशंस जैसे कि नोटपैड या MS वर्ड, जिस पर हम लोग इन डॉक्यूमेंट्स को टाइप करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट है बिल्कुल रॉन्ग। तो चलिए इसे मार्क कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स तो इस क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया है। अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर्स को मार्क नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को पॉज करें और आंसर्स को मार्क कर लें। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर इतना ही था, बाकी की एक्सरसाइज हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।